तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एलपीएनटी टोकन के बारे में। यहाँ पे अगर आपने एलपीएनटी टोकन को प्रोबिट पे बाय किया हुआ है, तो अब आपके लिए एक बैड न्यूज़ है क्योंकि आपका जो प्रोबिट पे एलपीएनटी है वो अब डिलिस्ट होने वाला है और डिलिस्ट हो चुका है। आज के दिन में ये डिलिस्ट हो चुका है, जब मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ, आज एलपीएनटी है और डिलिस्ट हो चुका है और अब आप प्रोबिट से अपना एलपीएनटी को बाय सेल नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास एलपीएनटी है प्रोबिट पे, तो आप कैसे उसको सेल कर पाएँगे, कैसे उसको विथड्रॉल कर पाएँगे, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम अगर ऐसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रोबिट के एलपीएनटी के बारे में। तो अगर आपने भी प्रोबिट पे एलपीएनटी को बाय किया हुआ है, आपके पास एलपीएनटी है, तो यहाँ पे आप देख पाएँगे कि जैसे आप वॉलेट पे आते हैं, बैलेंस में आएँगे। बैलेंस में आने के बाद आपको नीचे आना है, जो भी आपके पास टोकन होंगे वो आपको शो करता है। तो जैसे कि हम हमारा यहाँ पे एलपीएनटी है और इसके आगे ही हमको डिलिस्ट शो कर रहा है कि यानी इसमें अब आप जो कि है ट्रेड नहीं कर सकते हैं और जो भी आपका टोकन होगा वो आपको शो करेगा कितने आपके पास एलपीएनटी टोकन बचे हैं। और बाकी यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन था, जैसे स्टेक का, बाय सेल डिपॉजिट, तो ये अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपको विड्रॉल का ऑप्शन शो कर रहा है। बाकी सारे जो ऑप्शन इसमें पहले आपको देखने को मिलते थे वो सभी अब बंद हो चुका है। यानी ये जो टोकन है ये प्रोबिट से हट चुका है। यानी अब आप यहाँ पे इसको बाय नहीं कर सकते हैं। आप इसको, अगर आपके पास एलपीएनटी पहले से है तो आप इसको सेल नहीं कर सकते। सिर्फ आपको यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन दिया गया है, सिर्फ आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आता है कि अगर हमारे पास एलपीएनटी है और उस एलपीएनटी को हमको विड्रॉल करना है, तो किस तरीके से विड्रॉल करेंगे, इसको हम कहाँ पे विड्रॉल करेंगे, तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर आपने प्रोबिट पे अपना एलपीएनटी को रखा हुआ है, तो आपको कुछ दिन पहले ही एक मेल आया होगा। मेल कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गया था कि आपका जो एलपीएनटी है और 2 कॉइन और थे, तो वो डीलिस्ट होने वाले हैं और आप जो कि है इसको जल्द से बाय या सेल कर ले, जल्दी से सेल कर लें, जो कि आपका 24 जनवरी से आपका डिलीस्ट हो जाएगा, आप इसको सेल नहीं कर पाएँगे। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन था जो कि है आपका विड्रॉल के बारे में बताया गया था कि अगर आप इसको विड्रॉल करना चाहते हैं तो विड्रॉल आप 24 फरवरी तक कर सकते हैं। 24 फरवरी के बाद इसको आप विड्रॉल भी नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही दे दिया गया था। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपना ईमेल को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास एलपीएनटी कॉइन्स है, इसको हम कैसे विड्रॉल करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पे आपको नेटवर्क का जो ऑप्शन मिलता है, जैसे आप डिपॉजिट पे आएँगे। डिपॉजिट पे आने के बाद यहाँ पे आपको नेटवर्क का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 नेटवर्क शो करेगा। एक है आपका इथेरियम, एक है आपका बीएनबी स्मार्ट चेन। तो यहाँ पे आपको बीएनबी स्मार्ट चेन को सिलेक्ट करना है और इसको हमको कहाँ पे विड्रॉल करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको अपने टीएसबी के वॉलेट पे जाना है और वहाँ से आप इसको विड्रॉल कर पाएँगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके लिए आपको फ़ीस देना पड़ेगा, जो कि आपका बीएनबी में होगा। आपके पास 0.0025% 25 बीएनबी होना चाहिए, तभी आप इसको विड्रॉल कर पाएँगे, क्योंकि यहाँ पे आपका बीएनबी से ही विड्रॉल होगा। तो यहाँ पे आपको एड्रेस माँग रहा है, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ओरिजिन माँग रहा है, तो यहाँ पे आपको अदर्स सेलेक्ट करना है क्योंकि हमको टीएसबी के वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वो वॉलेट एड्रेस कैसे मिलेगा। तो जैसे आप टीएसबी के वॉलेट में आते हैं, शुरू में ही आपको एलपीएनटी मिलता है, एलपीएनटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको विथड्रॉल और डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे बीएनबी को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपका वॉलेट एड्रेस आ जाएगा। इस वॉलेट एड्रेस को ही आपको यहाँ पे प्रोबिट पे कॉपी, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप टीएसबी से जो भी अपना वॉलेट को लाएँगे, उसको यहाँ पे प्रोबिट पे आपको पेस्ट करके इसको आपको ट्रांसफ़र कर लेना है, यानी विथड्रॉल कर लेना है। तो इस तरीके से आप अपने एलपीएनटी को टीएसबी में विथड्रॉल कर पाएँगे। अभी आपके पास मौका है जो कि आपको 24 फरवरी तक इसको विथड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप 24 फरवरी के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको विथड्रॉल करने का, क्योंकि 24 फरवरी के बाद ये आपका
विड्रॉल भी बंद हो जाएगा। अभी तो डिलिस्ट हुआ है और डिलिस्ट होने के बाद यहाँ पे आपको 1 महीने का और टाइम दिया गया है कि ताकि आप इसको आसानी से विड्रॉल कर पाएँ। और अगर आप 24 फरवरी तक भी विड्रॉल नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आप इसको विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा फीस लगने वाला है उसके लिए हम यहाँ पे डिपॉजिट पे आएंगे और बीएनबी कॉइन्स को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमको डिपॉजिट एड्रेस मिल जाएगा। अगर आपके पास किसी अदर एक्सचेंज पे बीएनबी है तो उसको आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एलपीएनडी को विड्रॉल करेंगे तो वहाँ पे हमको फीस देना होगा जो कि आपका 0.0025% है। सॉरी, परसेंट नहीं है, 0.025 आपका कॉइन्स है, तो उसको आप यहाँ पे तो फीस लगेगा अगर आप अपने एलपीएनटी को विड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर आपके पास बीएनबी कॉइन्स नहीं है, आपके पास यूएसडीटी है, तो आप यहाँ पे यूएसडीटी को सिलेक्ट करके अपने दूसरे एक्सचेंज से यहाँ पे यूएसडीटी को आप डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद यहीं से ही आप बीएनबी कॉइन्स को बाय कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने एलपीएनटी को विड्रॉल कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि कैसे आपको अपना एलपीएनटी को टीएसबी के वॉलेट में विड्रॉल करना है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बीएनबी। जैसे आप ट्रेड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको अगर बीएनबी नहीं दिख रहा है तो आप सर्च करेंगे बीएनबी, और यहाँ पे बीएनबी आने के बाद यहाँ पे नीचे आपको, जैसे आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको बाय करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, 0 जो हमको फीस लगने वाला है वो हमको लगने वाला है 0.025। तो हम यहाँ पे 25 लिख दे रहे हैं, तो इसके लिए हमको करीब $2 का फीस लगेगा। तो $2 आपके अगर प्रॉफिट में है तो आप यहाँ पे आसानी से बीएनबी को बाय कर सकते हैं और अपने एलपीएनडी को विड्रॉल कर सकते हैं।